हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस वीडियो स्पेशली फॉर दोज हु डिडंट क्वालिफाई प्रीलिम्स। ठीक है, इतना डीएम आ रही थी कि प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो अभी ऐसे क्या करना है। देखो, डिमोटिवेट नहीं होना। सबसे पहले तो नहीं हुआ प्रीलिम्स क्वालिफाई, कोई बात नहीं, 5 मंथ बाद फिर से एग्जाम आ जाएगा, सितंबर में फिर से एग्जाम आएगा, उसमें क्वालिफाई करना। ठीक है, तो पहले तो डिमोटिवेट नहीं होना। नेगेटिव थॉट लेके चलोगे तो आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी आएगी। यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ मैनी एस्पिरेंट्स। आपने ऑलरेडी अपना पूरा थ्योरी कवर करके रखा है, तो नॉसेट 11 में जितने भी कैंडिडेट्स होंगे ना, उसमें 50% से आगे आप ऑलरेडी हो। तो इस चीज़ को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करो। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, बस पहले तो सबसे पहले तो रिस्टार्ट करना है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वापस सब कुछ आपको रिस्टार्ट करना है। देखो, पर आपको अभी पूरा थ्योरी पढ़ने मत बैठना। आपने थ्योरी कवर किया है तो उसका फ़ायदा उठाओ। आप अब रिवीजन ही करोगे। रिवीजन करना है, जहाँ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है उनको जाके क्लियर करना है, जो भी मिस्टेक्स रही हैं उनको फिक्स करना है। ठीक है, मिस्टेक्स फिक्स करनी है आपने। जो नॉर्सेट 10 में मिस्टेक्स की उन्हें फिक्स करो और रिवाइज करो, दैट्स इट। और ज़्यादा से ज़्यादा PYQ प्रैक्टिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा कि सबसे पहले तो देखो, आपको मिस्टेक एनालिसिस करना है। ऑलरेडी रिजल्ट को आए हुए 10 दिन से ज़्यादा हो चुका है ना, तो आपने एनालाइज़ किया होगा कि आपकी क्या मिस्टेक रही है। अभी इस वीडियो को देखने के बाद फिर से री एनालाइज करना उन मिस्टेक्स को। ठीक है, आपको उसमें क्या चेक करना है कि आपकी जो मिस्टेक्स थी, आपने उससे क्या एनालिसिस निकाला कि कहाँ कहाँ पे आप इंप्रूव कर सकते हो। अभी चेक करो कि आपको उनका सॉल्यूशन मिला, और मिला तो आपने अप्लाई किया कि नहीं किया। ये सब आपको री एनालाइज करना है। ठीक है, नहीं किया तो अभी 10 दिन हो गया, आपको जितना गैप चाहिए था आपने ले लिया, इससे ज़्यादा गैप मत लो। अभी से अपना फिर से पढ़ाई शुरू करो, रीस्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि अभी आपको मिस्टेक्स में क्या क्या मिल सकता है। आपको थ्योरी से रिलेटेड आपकी कमियां मिल जाएंगी, या फिर आपके रिवीजन में कोई कमी रह गई होगी, या फिर PYQ प्रैक्टिस में कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो थ्योरी में क्या हो सकता है, देखो आपके कुछ वीक सब्जेक्ट्स होंगे, या फिर उन सब्जेक्ट्स में कुछ वीक टॉपिक्स, वीक एरियाज होंगे, उन पे फोकस करो। उनको थोड़ा टाइम अभी दो, बाद में तो आपको पूरा सिलेबस फिर से पढ़ना है। अभी आप वीक एरिया पे फोकस करो। ठीक है, उन्हें क्लियर करो अच्छे से। फिर आपका हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स में ना आपको क्लैरिटी होगी कि चलो मुझे टॉपिक आता है, पर एग्जाम में जाके पता चला, जब क्वेश्चन आता है उसी टॉपिक से, जो टॉपिक आपको लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, पर उससे एग्जाम में क्वेश्चन आया और क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाया, तो वो एक कन्फ्यूजन वाला स्टेट हो गया कि मैंने ये पढ़ा है, मुझे आता था, पर फिर भी एग्जाम में नहीं हुआ। उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करो, उन पे काम करो। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको लगता है आपको आता है, पर आपने उसका PYQ प्रैक्टिस नहीं किया, तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपको थ्योरी पता है पर MCQ नहीं कर पा रहे, तो कुछ फ़ायदा नहीं है फिर। तो इसलिए उन टॉपिक्स को अभी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे MCQ में भी आपको चेक करना है कि आपने मिस्टेक्स कहाँ की है, सिली मिस्टेक्स की हैं, या फिर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, क्वेश्चन लेंदी थे, और आपने गेस बहुत ज़्यादा किया है, या फिर कन्फ्यूजन हो गई है, 2 ऑप्शंस में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा करके ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। और आपका रिवीजन कैसा रहा, आपने टाइमली रिवीजन किया था, और लास्ट में रिवीजन कैसा किया। मतलब रिवीजन कर रहे हो वो अलग बात है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे है रिवीजन करते टाइम, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप मान रहे हो कि लास्ट के 2 दिन मैंने रिवीजन किया है, पर एक्चुअली आपने रिवीजन किया है, ये सब आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये आपकी मिस्टेक्स होंगी, आपको एनालाइज करनी है, री एनालाइज करनी है, सॉल्यूशन निकालना है, अप्लाई करना है। ये सारा, ये जो पूरा चेन है ना, ये तो आपको करना ही करना है। यही आपको और कुछ कैंडिडेट से आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो ये करना है आपको। ये वीडियो देखने के बाद अभी कर लेना, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि देखो, आपका टारगेट रहेगा नॉर्सेट 11। तो आपको अपना पूरा रोड मैप अभी से लेके, आप फर्स्ट में से लेके बनाओ, फर्स्ट में से लेके सितंबर तक का है ना, एग्जाम से पहले तक का आपको पूरा रोड मैप बनाना है। कि आपको एल से कैलेंडर बना लो एक पेपर पे, पूरे मंथ्स की डेट्स के साथ। ठीक है, और फिर आप उस पर फिक्स करो कि आपको कौन से मंथ में क्या कैसे करना है। ये आपका रोड मैप आपको खुद बनाना है अपना। ठीक है, तो चीज़ें अभी से प्लान करके रखो। अभी ऐसा रैंडम कुछ भी पढ़ना शुरू मत करो, सारी चीज़ें प्लान्ड वे में शुरू करोगे तो बाद में उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। फिर देखो, एक प्रैक्टिकल प्लान लेके चलते हैं। प्रैक्टिकल प्लान ये होगा कि आपको करना क्या है, वही है, सेम 3 चीज़ें करनी है, पर क्योंकि आपने पहले थ्योरी अपना कवर किया है, तो आपका प्लान और जो एक फ्रेशर होगा ना, उसका प्लान में थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ये तो मेन फोकस होना ही चाहिए। फिर आज आपका आ जाएगा यहाँ पर रिविजन और MCQ प्रैक्टिस। ये 3 चीज़ें ही हैं हमारे पास। ठीक है ना, आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और रिविजन, ये दोनों चीज़ें एक साथ करनी है। ठीक है, क्योंकि आपने पूरा थ्योरी कवर किया है, तो अब वापस थ्योरी पढ़ोगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस रिविजन साथ साथ करना है। तो आप अपना दिन का 2 से 3 घंटा रिविजन में अभी से देंगे, फर्स्ट डे से ही देंगे, अपनी प्रिपरेशन के साथ में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करते जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कैसे करना है, रिविजन करेंगे, तब आपको किसी टॉपिक में लग सकता है कि आपको ये टॉपिक याद नहीं आ रहा, या फिर समझ नहीं आ रहा, तो आप उस टॉपिक पे जाएंगे।
या फिर आप रिवीजन के टाइम पे एक्टिव रिकॉलिंग करेंगे। आपने पढ़ा, फिर नोटबुक बंद करके वापस चीज़ों को रिवाइज़ करने की कोशिश की, कुछ याद नहीं आया तो आप वापस उस टॉपिक पे जाके उसे अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है? और एक चीज़ करना कि जैसे आप किसी टॉपिक को रिवाइज़ कर रहे हैं ना, स्पेशली उन टॉपिक्स को जो आप वापस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उन टॉपिक पे वापस जा रहे हो, तो आप ना उस टॉपिक पे अपना टाइम दोगे समझने में, तो उस चीज़ को अपने रिवीजन में या शॉर्ट नोट्स में कहीं पे अपनी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश या आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है, उसमें लिख लेना छोटा-सा, ताकि अगर आपको दोबारा वो चीज़ भूल जाते हो, तो दोबारा आपको इतना टाइम ना देना पड़े एक्स्ट्रा कि आप वापस जा रहे हो, वापस समझ रहे हो फिर से और फिर भूल रहे हो। तो अपनी लैंग्वेज में उसे वहीं पे शॉर्ट नोट्स में कहीं लिख लेना। शॉर्ट नोट्स भी इंपॉर्टेंट है देखो, अगर आपने नहीं बनाए तो बना लो, क्योंकि लास्ट में ना इतना सारा सिलेबस पाइल अप हो जाता है, नोट्स हो जाता है, तो रिवीजन करने में मुश्किल होती है। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, अभी से बना के चलो और आई से कि मई में ही ख़त्म कर लो पूरे सिलेबस का, अपना शॉर्ट नोट्स बना के मई में ख़त्म कर लो। और हर सब्जेक्ट के पीछे ना 1-2 पेज आप ब्लैंक छोड़ देना कि जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो उसमें भी कुछ नई चीज़ें निकल के आती है, तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है? इसलिए ब्लैंक पेजेस छोड़ के रखना। तो आपने अपना यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना है, रिवीजन के साथ नोट्स बनाने हैं, फिर आपका पीवाईक्यू प्रैक्टिस ये आपको डेली करना है। अभी से डेली पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। बुक से कर रहे हैं तो आप एक टॉपिक उठा सकते हैं, या फिर एक सब्जेक्ट को 4 दिन में आपने पीवाईक्यू, एक सब्जेक्ट के 4 दिन में पीवाईक्यू खत्म किया, ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप डेली टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है? कैसे भी करो, पर डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और अच्छे एम्पल अमाउंट में प्रैक्टिस करना है। ऐसा 10-20 क्वेश्चन नहीं करना। या तो एक टॉपिक को ख़त्म करो, या फिर किसी सब्जेक्ट को 4-5 दिन में ख़त्म करो, या फिर डेली का एक टेस्ट लगाओ होल सिलेबस का, पर डेली करना है ये अभी से। और पीवाईक्यू प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा मार्क्स इंप्रूव होते हैं, आपका नेगेटिव मार्किंग भी बहुत कम होता है, तो इसको स्किप मत करना। तो ये है आपका प्रैक्टिकल प्लान जो रहेगा, ये 3 चीज़ आपको करनी ही करनी है। और आपका और फ्रेशर्स का इसमें थोड़ा अलग होता है, तो ये मैंने आपके लिए बताया है, ठीक है? फ्रेशर्स का मैं अलग से बता दूंगी। और यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, आपको ना एमसीक्यू का भी रिवीजन करना है। अब ये कैसे होगा, तो जैसे आप एमसीक्यू लगा रहे हो, तो आपने किसी बुक से एमसीक्यू लगा रहे हो, तो आपने चलो अभी ना 50 एमसीक्यूज लगाए, तो उसमें से आपके 15 गलत हैं, उन 15 को सर्कल कर लो। जब आप उसी टॉपिक को फिर से उठाओगे, उन क्वेश्चंस को फिर से प्रैक्टिस करने लगोगे। ऐसा नहीं है कि आपने ये बुक उठाई, आपने जैसे पीवीआर यादव भी उठा ली, चलो तो उसमें आपने एक चैप्टर का पीवाई की प्रैक्टिस किया, अब आप उसे पूरी प्रिपरेशन में दोबारा नहीं उठा रहे, ऐसे नहीं करना। आपने गलत क्वेश्चंस तो करे ही होंगे, मैंने भी किए थे, सब करते हैं, ठीक है? तो उनको मार्क करो, और जब आप नेक्स्ट टाइम पे वो बुक उठाओगे ना, तब सिर्फ उन क्वेश्चंस को ही करो जो आपने गलत किए थे, ठीक है? और जब भी गलत हो रहे तो रैशनल पढ़ते जाना, साथ साथ क्लैरिटी उसी टाइम लेते जाना, बात के लिए मत छोड़ना। तो आप सेकंड रिवीजन में एमसीक्यू के रिवीजन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? तो सिर्फ गलत क्वेश्चंस को करोगे, तो ऐसे कर करके जो आपके गलत होंगे आप उनका कम से कम 3 बार रिवीजन दे लोगे। तो आपको एमसीक्यू का रिवीजन बिल्कुल स्किप नहीं करना, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? और अगर आप किसी टेस्ट सीरीज से एमसीक्यू लगाते हो, जैसे मैंने किया था कि उसमें प्रीवियसली सेटिंग होती है, तो आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, तो मैं टैब में क्वेश्चन सॉल्व करती थी, फ़ोन से जो क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे, फ़ोन से उनका फ़ोटो ले लेती थी, ताकि मैं बाद में उनको रिवाइज़ कर सकूँ। तो मेरे टैब में देखोगे इतनी सारी फ़ोटोज़ भरी हुई हैं अभी तक। तो आपको भी यही करना है, टेस्ट सीरीज़ से अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, तो किसी और डिवाइस से फ़ोटो लेके रख लो अपने पास, तो आपको पता रहेगा कि आपने कौन से क्वेश्चंस गलत किए हैं। फिर उनको रिवाइज़ करना, उनको रिवीजन के लिए भी अलग से टाइम देना, डेली भी कर सकते हो, नहीं तो वीकली कर लेना, ठीक है? तो उन क्वेश्चंस को रिवाइज़ करना, उनका रैशनल पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही क्वेश्चंस आप मिस्टेक नोटबुक में भी लिख रहे हो, तो अगर आपने मिस्टेक नोटबुक में लिखा है, तो आप फ़ोन से वो डिलीट कर सकते हो, कहीं एक ही जगह पे रखना, ताकि चीज़ें ऐसे डबल ना हो ना, फिर आपका वैसे ही सिलेबस बढ़ता जाएगा। तो एक ही जगह पे रखना, या तो मिस्टेक नोटबुक में लिख लो, या फिर अपने फ़ोन में उसका फ़ोटो रख लो, ठीक है? पर पढ़ना ज़रूर, उसे छोड़ना मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके फ़ोटोज़ हो जाते हैं फ़ोन में, फिर हो जाता है कि इतना कैसे पढ़ूँगा, तो पर पढ़ना है उसे, ठीक है? तो आप उसको देख लेना। फिर हमारा यहाँ पर आता है, आपको वीकली रिवीजन अभी से करना है। जो भी पढ़ोगे सैटरडे संडे दो अपने, और उस पूरा जो भी आपने पोर्शन पूरे वीक में पढ़ा उसे रिवाइज़ करो। संडे दो, शुरू में सैटरडे संडे दो, लास्ट में आपको स्पीड बढ़ानी होगी तो फिर सिर्फ संडे में रिवीजन करना, ठीक है? ऐसे आप अपना रिवीजन अभी से करते चलो, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि आपको अपने रिसोर्सेज में कुछ कमी लग रही है, तो अगर आपको चेंज भी करना है, आपको अपनी कोचिंग चेंज करनी है, टेस्ट सीरीज चेंज करनी है, बुक्स चेंज करनी है, अभी कर लो। मई में जितना ट्राई करना है कर लो, अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी है कर लो, पर जून से ना बिल्कुल अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड कर लेना, वही फिक्स रहेंगे, उसके बाद चेंज नहीं करना है आपने, ठीक है? तो ये सब भी आप अभी देख लेना, ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। बाकी रिसोर्सेज मैंने हर जगह बता रखे हैं, तो अगर आपको देखना है तो उधर से देख लेना, ठीक है? आपको पता ही होगा मैंने वैसे जो बताया। इसके अलावा देखो, अभी जो आप पढ़ रहे हो यही सब बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना? तो आपको अभी बहुत फोकस रखना है। वैसे तो आप ऑलरेडी 50% ऑफ कैंडिडेट से अहेड हो, क्योंकि आपकी थ्योरी पहले से कवर है, पर फिर भी देखो सब लोग यही पढ़ रहे हैं। तो आपको व्हाट मेक्स द डिफरेंस इन दिस, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी स्ट्रेटजी, ये 3 चीज़ें ही आपको बाकी लोगों से अलग करेंगी। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है अभी से। ऑनेस्टी से मेरा क्या मतलब है, देखो
आपको लग रहा है कि आप रिवीजन 4 घंटे रिवीजन कर रहे हो, बट एक्चुअली में आप 2 घंटे रिवीजन कर रहे हो। आप बैठे पूरे 4 घंटे सिटिंग दिया आपने, पर आपने या तो आपने बहुत स्लो रिवाइज़ किया है, जो चीज़ आप 2 घंटे में रिवाइज़ कर सकते थे, उसमें आपने 4 घंटे दिया है, तो आपने 2 घंटे वेस्ट किए हैं, ठीक है? तो ये होती है ऑनेस्टी कि मुझे पता है मैं बेशक 4 घंटे बैठी हूँ, पर मैंने पढ़ा 2 घंटे है, तो ये मैं काउंट नहीं करूँगी उन 2 घंटों को, है ना? तो आपको ये ऑनेस्टी अपने अंदर रखनी है, किसी और को नहीं बताना, खुद से ऑनेस्टी रखो, तो आपको पता रहेगा कि आप दिन का कितना पढ़ रहे हो। सिर्फ सिटिंग देने से थोड़ी पढ़ाई हो जाती है, आपको पढ़ना है। मतलब पूरा फ़ोकस आपका वहाँ रहना चाहिए, प्रेज़ेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए, ठीक है? तो ऑनेस्टी रखो और स्ट्रैटेजी अपनी बनाओ। मैं कुछ-कुछ चीज़ें बताती हूँ, उनसे अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो आप उसको ऐड ऑन कर लो, वरना अपना खुद का बनाओ, पर करो। अभी से प्रिपरेशन में लगे रहो और 9 सेट 11 के लिए बिल्कुल आपको ना टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी से अपना फ़ोकस रखो और 9 सेट 11 आपको क्लियर करना है, ठीक है? और साथ ही जो फ्रेशर्स होंगे, जिन्होंने मुझे बोला था डीएम में कि फ्रेशर्स के लिए भी वीडियो बनाओ 9 सेट 11 के लिए, तो उनके लिए नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड कि फ्रेशर्स एज़ अ बिगिनर आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी है, क्योंकि आपको तो थ्योरी भी कवर करनी है। यहाँ पे जो रिपीटर्स हैं उनको थ्योरी कवर नहीं करनी है, आपको वो सब भी कवर करना है, और तो आपको स्टेप टू स्टेप कैसे जाना है, अप्रोच करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। और फिर एक नेक्स्ट वीडियो हो जाएगी आपका डिटेल स्टडी प्लान क्या रहेगा, है ना? आपको टाइम शेड्यूल कैसे करना है उसके बारे में। उसके अलावा आपको कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इट इज़ ओपन टू ऑल। और अभी से अपना फ़ोकस रखो, ठीक है? ऑल द बेस्ट।